आइए हम मिलते हैं विमल बेंगानी जी से, जो बेंगानी कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड ऑफ इंडिया के एक मात्र मैनेजिंग डायरेक्टर है। आप इनसे मिलके ऐसा महसूस करेंगे कि आप अपने बड़े भाई से मिल रहे हैं, एक अच्छे व्यक्तित्व से मिल रहे हैं और एक सुलझे हुए विचारों के बिजनेसमैन से मिल रहे हैं, जो कि देश के लिए अपने आप को तत्परता से कार्य कर रहे हैं और साथ में देश के जो भी कार्य में सहयोग हो सकता है, विमल जी उसके लिए सदैव तत्पर हैं। विमल जी, आज के समय हमारी जो नई सरकार आई है उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये नई सरकार जो आई है एक 50 साल के बड़े अंतराल के बाद में, तो बंगाल में एक नई ऊर्जा, नई ज्योति, नया विचार, नई बिजनेस की लाइन सभी हम लोग आशा कर रहे हैं कि यहाँ होनी चाहिए। बंगाल शुरू से आप देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पहले कलकत्ता बंगाल ही आके एंट्री किया, तो ये आज 300 वर्ष की हिस्ट्री में लेंगे तो कलकत्ता सबसे बड़ा बिजनेस हब रहा हुआ है और हमारे पास यहाँ अपॉर्चुनिटी काफी है। पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारे पास पोर्ट है, हमारे पास सभी चीज है। हम बांग्लादेश अभी इंडिया का 4th लार्जेस्ट इंपोर्टर रहा हुआ है, तो उसके नजदीक है। बांग्लादेश जितना एक्सपोर्ट होता है उसका 80-70% एक्सपोर्ट हमारे बंगाल से होता है। ठीक है, पिछले 2 सालों में थोड़ा सा बांग्लादेश से संबंध उतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन धीरे धीरे ये अच्छे की तरफ आ रहे हैं। तो हम काफी आशावादी हैं कि नई गवर्नमेंट आके, जो हमने आज 2 महीने में काम देखा है नया गवर्नमेंट का, काफी अच्छा कर रहे हैं। चाहे भले ही वो बिजनेस के लिए बोले या बिजनेस के हिसाब से बोले, या जो यहाँ पे हर चीज का बहुत एक्शन, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी हर चीज में बहुत एक्टिव रहते हैं। बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, तो काफी आशावादी हैं कि हमारे बिजनेस को, वेस्ट बंगाल के बिजनेस को काफी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। अभी देखा जाए तो बहुत सारी जूट मिलें खुल रही है और बहुत सारी फ्लोर मिलें तो प्राय कंस्ट्रक्शन में चली गई है। तो जो चीजें चली गई है उनको वापस कैसे लाएंगे ये सरकार, और कैसे ला सकती है, ये भी आप दर्शकों को बताएं। देखिए, जूट मिल का जो है काफी पुराना है। जूट में क्या हुआ था, जब बांग्लादेश डिवाइड हुआ है उस समय आपको भी पता है कि ये कलकत्ता तो पाकिस्तान में जाना वाला था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आंदोलन से ये कलकत्ता या वेस्ट बंगाल इंडिया में बना है। तो जूट मिलें हमारे पास रह गई और जूट की खेती जो है वो बांग्लादेश चली गई। तो धीरे धीरे जूट मिलों में कमजोरी आने लगी और जूट का यूज भी अभी कम हो गया। तो जूट मिलें जो चल रही है वो चल रही है, उससे ज्यादा और चलने का रास्ता कम दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्लोर मिलें तो अच्छी चल रही है। हमारे यहाँ काफी नई फ्लोर मिल खुली भी है और अच्छी चल रही है। फ्लोर मिल इंडस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रही है। हाँ, थोड़ा इश्यू रहता है सेल का, या हमारे यहाँ ग्रोइंग नहीं है गेहूं का, या एफसीआई के गेहूं जो मिलते हैं हमको हायर रेट में मिलते हैं, ये इश्यू जरूर है ओवरऑल। लेकिन धीरे धीरे हर चीज की पोजीशन अच्छी होगी। अभी नया पोर्ट भी जो प्लान किया गया है वो भी काफी ग्रोथ देगा। वेस्ट बंगाल सी पोर्ट, नया सी पोर्ट किया गया है प्लान, वो भी हमारे इंपोर्टर एक्सपोर्टर सभी को काफी अच्छा ग्रोथ देंगे। सर, आप बेंगानी कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड से हो, आप अपनी कमोडिटी में जो होनहार बच्चे हैं उनको क्या आप लोग कुछ वर्कशॉप भी करवाते हैं? नहीं, वर्कशॉप हम नहीं करवाते हैं, लेकिन हम जो भी नए इंटरप्रेन्योर आने वाले हैं उनको ये सलाह देंगे कि कोई भी चीज है आप क्वालिटी मेंटेन करके ब्रांड इमेज बनाइए। जी, कहीं भी अपने इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की क्वालिटी का ब्रांड इमेज उतना अच्छा नहीं है। हम कोई भी एग्रो प्रोडक्ट लें, गेहूं लें, चावल लें, या कोई भी आइटम लेते हैं, क्योंकि बांग्लादेश हमारे बगल में है और बांग्लादेश का ट्रेड एक तरीके से जो डोमेस्टिक ट्रेड है उस स्टाइल में होता है, जबकि एक्सपोर्ट पैकिंग में होना चाहिए। तो क्वालिटी, कमिटमेंट, ये 2 चीज का अगर कोई भी नया इंटरप्रेन्योर ध्यान देगा, लॉन्ग टर्म में वो सक्सेस रहेगा।
आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं आने वाली सरकार के लिए, और बिजनेस के क्या टिप्स देंगे जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं उनको कुछ सीखने मिले? देखिए, आने वाले टाइम में बंगाल के लिए हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट या डबल इंजन की जो गवर्नमेंट आई है उससे हम लोग बहुत उत्साहित हैं। पहले जो प्लान हो रहा था यहाँ से वो प्लान रुक गया है, जो प्लान किए हैं वो भी वापस आने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो बंगाल में काफी उज्जवल भविष्य है, बस सिर्फ मेहनत करनी है अपने को। जो आज सीपीएम गवर्नमेंट में था कि अपने बंद करो, झंडा करो, ये करो, तो ये सब तो खैर हट ही गया है अभी। तो अपने को मेहनत अपने को करनी है, रिजल्ट तो अपने आप ही आएगा अगर मेहनत करेंगे। गीता में भी लिखा है कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा। बिना कर्म करे आप सोचेंगे कि हमारे घर में पैसे आ जाएं, ये संभव नहीं है। जी, आपने एकदम सही कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत कर। लेकिन कर्म तो पहले करना ही पड़ेगा ना। जो हमारे यहाँ कल्बों की जो मतलब आने वाली जो सरकार, पिछली जो सरकारें हैं, उन्होंने जो कल्बे बैठाई हैं उससे जो हमें हानि हुई, यानी कि लोग बेरोजगार हुए, बैठे बैठे ताश पत्ते खेले, उससे हमें अगर निजात पाना है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। आप अगर बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि भाई कर्म किए जा, तो मैं बिमल जी से बहुत सहमत हूं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। आपको भी करना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा, तब जाके हम देश को उज्जवल भविष्य दे पाएंगे। तो बच्चों, आप लोग अब पलायनवाद से दूर रहें और यहीं आके अपने आप को मजबूत करें। इन्होंने कहा है कि हमारी सरकार यानी डबल इंजन की सरकार सबको अच्छे से कार्य करने का समय देगी। कार्य करिए, अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए, अपनी कार्य क्षमताओं को बढ़ाइए। आप और कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू वेरी मच। बस आप दोस्तों, हाँ, अपने को बीत गई सो बात गई, आगे की सुध ले। जो पुरानी जो बीत गई है पुरानी सरकार में उसको बात दीजिए, अभी नई सोच नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। धन्यवाद दोस्तों। मैं सगीनामा से मीनाक्षी सांगानेरिया और बिमल जी बेंगानी, मैनेजिंग डायरेक्टर बेंगानी कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू।